जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ब्स की बात करते हैं तो याद रखना कि वर्ब दर्ज झैल कैरेक्टरिस्टिक्स और अंजाम देता है। पहली बात याद रखना है कि दुनिया में जितने भी वर्ब होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, चेंजेस द टाइम या टेंस को तब्दील कर देते हैं या किसी वक्त को तब्दील कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि नजमा सिंग्स अ सॉन्ग, याद रखना इसमें जो एस लगाया नजमा गाना गाती है, तो याद रखना जी क्या हुआ, मैंने एस लगा के इसको चेंज कर दिया। इसी तरह मैं कहूँ नजमा सेंग अ सॉन्ग, नजमा ने गाना गाया, पूरा टाइम चेंज हो गया, पूरा टेंस चेंज हो गया, पूरे जमाने को चेंज करके रख दिया। अरे इसी तरह आगे पूछते हैं भैया, मैं कहूँ नजमा हैज संग अ सॉन्ग, नजमा गाना गा चुकी है या नजमा ने गाना गा लिया है। परफेक्ट की बात हो गई, उसने काम मुकम्मल कर लिया, एक्शन उसने जो काम किया, जो एक्शन परफॉर्म किया, दैट इज कंप्लीटेड। याद रखना कि वर्ब को चेंज करने के लिए इनके एंडिंग में या तो एस आता है या वर्ब के एंड में ईडी आ जाए या EN आ जाए या ING आ जाए, तो याद रखना वर्ब टाइम को चेंज कर देती है, टेंस को मतलब चेंज कर देती है। इसी तरह बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं which shows action, जो कि एक्शन को ज़ाहिर करते हैं। द सब्जेक्ट डज समथिंग, जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ ना कुछ करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ दैट गर्ल इज टेकिंग एक्सरसाइज, वो लड़की वर्जिश कर रही है। जी गर्ल कौन कर रही है एक्सरसाइज, लड़की कर रही है। तो याद रखना वो लड़की जो है वो कुछ परफॉर्म कर रही है, शी इज डूइंग समथिंग, वो कुछ कर रही है, तो ये एक्टिविटी को ज़ाहिर कर रही है। सो इट इज़ नोन एज वर्ब। इसी तरह कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं इंडिकेट्स द स्टेट, जो कि किसको ज़ाहिर करती हैं भैया, हालत को या किसी कैफियत को ज़ाहिर करती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, इज़ एम आर हो गया, वाज वर हो गया, बी बीन बीइंग हो गया। ये सब ऐसी वर्ब्स हैं जो किसको शो करते हैं, स्टेट को शो करते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल देता हूँ कि यू सीम एंग्री, यहाँ पर जो है तुम नाराज दिखाई देते हो यार। वर्ब फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को फॉलो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, ये भी वर्ब किसको कर रहा है, शो, अरे एडजेक्टिव को शो कर रहा है, फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव। सो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।